ऋषियों की, सतियों की, सूरों की, राष्ट्रभक्तों की ये तपोभूमि, मरुभूमि बाड़मेर, उस परंपरा में आज से 101 वर्ष पूर्व एक दिव्य आत्मा के रूप में अवतरित होकर के मैं निर्जर हूं, पर्वत से निकलकर इस पृथ्वी पर हम सबको जो संदेश दिया, तो मैं मानता हूं वेद के उस मंत्र को साक्षात हमें स्वरूप दिखाया। सम गच्छध्वम समनत्वम समो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। और साथ ही साथ मैं कौन हूं? मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है, वो है मैं कौन हूं। उस प्रश्न का बहुत आध्यात्मिक ढंग से उत्तर और साक्षात स्वरूप कराने का एक दिव्य दर्शन किया। ऐसे पूज्य तन सिंह जी की स्मृति में चिरस्थायी कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला। जैसे महापुरुष को मैं सत सत वंदन करता हूँ, हृदय से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम में मातृशक्ति के रूप में जितनी माताएं बहनें पधारी उन सबको प्रणाम और वंदन। क्षात्र धर्म का संदेश लेकर के देश और विश्व में संघ के संघ प्रमुख, संरक्षक, स्वयंसेवक उस संदेश को, तन सिंह जी के संदेश को लेके जा रहे हैं। उन सबको श्रद्धापूर्वक नमन वंदन, मंगल कामना। मैं पुनः एक शब्द पर ही बोल करके मेरी बात को पूरा करूंगा। मैं कौन हूं? व्यक्ति बार बार पूछे अपने से कि मैं, और मुझे लगता है जब मन से पूछेंगे कि मैं कौन हूं, जब अर्जुन हताश हथियार डाल के खड़े हुए और भगवान कृष्ण ने आकर के उनको अपने स्वरूप का साक्षात कराया था कि तुम कौन है, ठीक ऐसे हम अपने मन से अपने पास बैठेंगे कि मैं कौन हूं, तो अपने कर्तव्य का निश्चय ही बोध होगा कि मैं कौन हूं। कर्तव्य बोध का शब्दों में कर्तव्य हिंदी है, अंग्रेजी में ड्यूटी है, उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज है, और शास्त्रों की भाषा में धर्म है। आप आपके पास बैठोगे तो निश्चय ही आपका धर्म जागृत होगा, आपके कर्तव्य का बोध होगा। जितनी समस्याएं खड़ी है, परिवार की हो, समाज की हो, क्षेत्र की हो, उन सभी समस्याओं का समाधान होगा कि मैं कौन हूं। जो हूं वो करो और समय पर करो। जो हो वो करो, समय पर करो, समस्या का समाधान। प्रत्येक व्यक्ति का क्षेत्र है, उसकी क्षमता, उसकी पहचान। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है हर पल हर जगह। महापुरुषों ने अपना इतिहास अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य पालन करने से लिखा, तो आज हमारे सबके लिए मार्गदर्शक बन के। ठीक ऐसे हमें कर्तव्य बोध करके हमें कर्तव्य का पालन करना है और नित्य नया इतिहास हमें स्वयं को लिखना है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी पर सारा उत्तरदायित्व है। अब इतिहास वर्तमान पीढ़ी को लिखना है। भूतकाल का इतिहास हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने लिखा। भविष्य भविष्य है, वर्तमान सब कुछ है। वर्तमान पीढ़ी को अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना है, सारी समस्याओं का समाधान है। और कर्तव्य को जब धर्म कहा है, तो जो है वो नहीं करते हैं तो ये पाप भी है। वर्तमान में हम जो हैं, इस शरीर से जो संबंध बनते हैं, जो नैतिकता बनती, जो जिम्मेदारी बनती है, जो कर्तव्य बनता है, उसको करना है, यही धर्म है। शरीर से संबंधित आप किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, समाज के प्रबुद्ध हैं, कोई कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी है,
तो जो है आप करेंगे तो समस्या का समाधान है, नहीं करेंगे तो समस्या खड़ी है। अंत में नहीं करते हैं तो हम पाप के भागीदार बनते हैं निश्चय ही। एक पाप शब्द है, एक महापाप है। यदि अनजाने में होता तो उसको पाप कहेंगे। हमारी गाड़ी से कोई गौ माता मर जाए एक्सीडेंट में तो पाप लगेगा। हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट में, दुर्घटना में कोई व्यक्ति मर जाए तो कानून लापरवाही की धारा लगा करके सजा या जुर्माना करेगा। हम वही हैं, गाड़ी वही है। अब हम जानबूझ करके गाय को मारेंगे तो पाप नहीं, वो महापाप हो जाएगा। और हम यदि किसी व्यक्ति को भी जान करके मारेंगे तो वो धाराएं बदलेगी, हत्या की धारा लगेगी। ठीक ऐसे जब हमें पता होगा, पहले बोध करना है मैं कौन हूं, और बोध कराएगा संग, चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग, सत्पुरुषों का संग, वो आपको अपना बोध कराएगा। और जब बोध है कि मैं ये हूं और फिर नहीं करते हैं तो वो पाप नहीं, महापाप होता है। इसलिए आज के प्रसंग में उस महापुरुष ने हमें कर्तव्य बोध कराया, समगच्छध्वम का सूत्र दिया और एक जागृति ला करके अपने धर्म का आचरण करने के लिए प्रेरित किया। उनके श्री चरणों में पुनः वंदन करते हुए आप सबको मंगल कामना। ओम तत्सत।